नमस्कार, मैं माधव सिंह भारद्वाज सीतामढ़ी पेज से। आज मेयर प्रत्याशी डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ हैं, हमारे पेज पर लाइव हैं और आज हम इनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो आज के हमारे मेहमान डॉक्टर प्रवीण कुमार, जिनका नवजीवन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वर्षों से सीतामढ़ी में लोगों का जान बचाने का काम कर रहा है। डुमरा रोड स्थित नवजीवन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रवीण। आगामी नगर निगम के चुनाव में मेयर पद के उम्मीदवार हैं और युवा हैं, 1978 के जन्मे हुए हैं और युवा जोश इनको सामने आप देखेंगे तो इनका युवा जोश देखने योग्य है। नमस्कार डॉक्टर प्रवीण जी। नमस्कार माधव जी, आपको भी। सबसे पहले तो मेयर चुनाव में आप युवा होकर आप इस मैदान में आए हैं, इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। और सीतामढ़ी पेज चाहता है कि सीतामढ़ी में जितने भी मेयर उम्मीदवार हों सब युवा हों। ये युवाओं का शहर है और युवा ही इसको आगे लेकर जाएंगे। अब हम डॉक्टर प्रवीण, अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि आप विशेषकर इस सीतामढ़ी के आगामी चुनाव में जो आप आने इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इसमें आपका विशेष एजेंडा क्या है। और सारे इंटरव्यू के बाद हम अपने सारे जितने हमारे दर्शक हैं उनसे भी चाहेंगे कि आपके जो सवाल हैं आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और सारे सवाल इंटरव्यू के बाद हम लोग आपके कमेंट बॉक्स से लेकर और हम लोग डॉक्टर प्रवीण से पूछेंगे और डॉक्टर प्रवीण आपके हर सवाल का जवाब देंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे डॉक्टर प्रवीण जी से कि आप अपने दर्शकों को अपना एक संक्षिप्त परिचय दें। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, डायरेक्टर नवजीवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सीतामढ़ी पेज पे के लाखों दर्शकों एवं सीतामढ़ी नगर निगम वासियों को प्रणाम करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बचपन से ही आप सेवा भाव में रुचि रखते हैं, ऐसा हमें पता चला है और स्कूल में भी आप नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं, कुछ बताएंगे? मेरा बचपन का शिक्षा स्कूल 5वीं तक मैंने सीतामढ़ी से ही किया था, गांव से। उसके बाद मुजफ्फरपुर से किया मैंने +2 और MBBS दरभंगा मेडिकल कॉलेज से, फिर पटना मेडिकल कॉलेज PMCH से, उसके बाद एम्स दिल्ली से किया। तो बचपन से हमारी रुचि थी कि सामाजिक कार्यों में हम लोग इकट्ठा होकर के, मुजफ्फरपुर में था तक कोई भी कार्यक्रम होता था कहीं तो वहाँ पे गर्मी में पानी पिलाने जाना है तो हम लोग बच्चों की टीम स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग चलते थे कि सब लोगों को पानी पिलाना है, या कोई भी सोशल वर्क होता था वो हम लोग शुरू से करते आए हैं। नेतृत्व रहा है कॉलेज में भी, मेडिकल कॉलेज में भी हम लोगों का था। उस समय भी हम NMO के प्रांत सेक्रेटरी थे नॉर्थ बिहार के। तो इस तरीके से हमने काम करते आए हैं शुरू से नेतृत्व। सुने हैं कि जब आप PMCH में थे तो रोज सीतामढ़ी के 25-30 लोगों का नंबर लगवाया करते थे। नहीं, देखिए ऐसा है कि अब सीतामढ़ी में मेरा जन्म हुआ है। यहाँ से पहले अब तो बहुत सारे लोग मिले जा रहे हैं, पहले हम डॉक्टर ही थे बाहर में। तो हमारे गांव आसपास सीतामढ़ी कहीं से भी लोग आते थे, चाहे वहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि होते थे, जनप्रतिनिधि, वो लोग कहते थे, फोन करते थे या कोई भी नाम लेता था तो हम लोग कहते थे कि कितनी आसानी से काम हो जाए, कम से कम अपने जिलावासी है। और सीतामढ़ी से ज़्यादा मैं जब पटना से ज़्यादा मैं जब दिल्ली एम्स में था तो उस समय पूरे सीतामढ़ी के बिहार से लोग आया करते थे, सीतामढ़ी के बाहर के भी। तो मैं कभी पूछा नहीं कि थे कि आपका कहाँ, कोई इतना टाइम नहीं होता था, तुरंत बोले कि मैं यहाँ से नंबर मेरा मिल गया, मैं कहा आप इतने बजे यहाँ पे रहो, मैं आपका जो काम है बता दो, मैं उसको निष्पादित कर देता था। फिर आगे सारे लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि से लेकर के सारे बड़े बड़े लोग हमको फ़ोन किया करते थे, चूँकि एम्स थोड़ा टफ होता था वहाँ पे दिखाना। तो ये हमारी अपनी वो आदत में रही है कि भाई जो भी समाज या पब्लिक जो भी हमसे बन पड़ता है, चाहे जिस रूप में भी होता है, तो मैं वो करता रहा। मैं मान के चलूं कि आप समाज सेवा और राजनीति में 14-15 साल की उम्र से ही सक्रिय हैं। देखिए, समाज सेवा में तो मैं हूँ, राजनीति में मैं सक्रिय पहले नहीं था। और 2013 में मैं जब एम्स से दिल्ली से मैं सीतामढ़ी आया, हालांकि मेरा प्लानिंग उस समय नहीं था, लेकिन अपनी माँ के चलते और सीतामढ़ी के चलते लोगों का कहना कि नहीं अपने धरती पे ज़्यादा बेटर हो, तो मैं कहा कि नहीं अच्छी बात है, मैं सीधा सीतामढ़ी आया। तो उसके बाद से बहुत सारे मैंने कार्य किए और विगत 2-3 सालों से मैं बीजेपी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के रूप में भी मैंने काम किया है, जिसमें मैंने बहुत सारे हेल्थ कैंप, स्वास्थ्य कैंप बहुत सारे लगाए। और एक एक्टिव पॉलिटिशियन आप मुझे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं चिकित्सक हूं, लेकिन अब जब लगा है कि समाज में जरूरत है कुछ आगे करने के लिए, तो मैं और एक्टिव पॉलिटिक्स में कोशिश करता हूं। मतलब हम एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं, हम एक्टिव मेयर और एक्टिव समाज सेवी के रूप में आपको देख सकते हैं। हाँ जी, जरूर जरूर।
सीतामढ़ी के लिए आपने अब तक क्या क्या किया है? देखिए, जैसा कि मैं कहा कि आप खुद बोले कि मैं जब कॉलेज में ही पढ़ा करता था तभी से लोग आते थे, तो मैं उन लोगों का कभी भी नंबर लगवाना हुआ, दिखवाना हुआ, ऑपरेशन कराना हुआ, क्या करते थे। मुझे याद है जब मैं एम्स में था तो एक ओपीडी में आ गए तो बोले कि मैं सीतामढ़ी का हूँ, यहाँ के काफ़ी नामी गिरामी मानसा चौक के एक आदमी है, काफ़ी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनको ऑपरेशन कराना था, 1 साल का नंबर था उनका। तो बोले मैं सीतामढ़ी से हूँ। मैं आप कैसे आ गए? तो मैं तुरंत उनको 15 दिन के अंदर मैंने उनका ऑपरेशन कराया था। आज भी वो मिलते हैं तो बोलते हैं। इस तरह के बहुत सारी कहानियां हैं, मैं क्या बताऊँ। तो अब जब से मैं यहाँ आया हूँ तो मैं चिकित्सा के क्षेत्र में तो मैंने हजारों कैंप सीतामढ़ी जिला में, गांव-गांव दूर में भी लगाया है। और उसके अलावा जो सामाजिक सरोकार, जो जागरूकता लोगों में है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, कभी भी गाँव में जाता हूँ चाहे देता हूँ कि जागरूकता लाइए। जो सरकार के जो भी आपके अधिकार बनते हैं उसको आप जानिए, तभी आपको वो अधिकार मिलेगा। आजकल बिना अधिकार मांगे और जानकारी के नहीं मिलता है, नहीं मिल सकता है। हाँ, ये मेरा बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप रेगुलर इसमें लगे रहे और निस्वार्थ आपने मदद किया है। आपदा की स्थिति में जो विगत कोरोना आया था, तो इसकी स्थिति में आपने जो लोगों के बीच जो काम किया वो लोगों को बताना चाहेंगे? कोरोना तो एक भयंकर महामारी थी जो दुनिया में पहली बार इस तरह का हम लोगों ने भी देखा नहीं था कभी। मुझे याद है जब फर्स्ट राउंड में जब कोरोना का आया था उस समय हम लोग थोड़ा सा काफी डरे हुए थे, लेकिन होता क्या, कितना भी डरा हो, डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में इमरजेंसी में तब पता नहीं चलता है। मैं उस समय एक मरीज काफी सीरियस आया, उसको मैंने मुंह खोल के इंटूबेट कर दिया। उसके बाद उसको सेटल करके मैं पटना रेफर किया। मालूम चला कि बाद में वो पेशेंट का पूरा फैमिली कोरोना पॉजिटिव है। तो मैं भी शौक में चला गया था कि भाई, उसके बावजूद फिर 1-2 बार ऐसी घटना हो गई। मैं कहता था कि नहीं करूंगा, लेकिन उस तरह का वो मानसिकता होता है चिकित्सक का कि जब पेशेंट को आप देखोगे सीरियस तो पता नहीं चलता है कि आप क्या हो रहे हो। तो मैं भी उसके चपेट में आ गया कोरोना के। मुझे भी 10 दिन एडमिट रहना पड़ा था पटना में। फिर भी मैं सेकेंड वेव में मैं पूरी तरह से एक कोरोना का हॉस्पिटल बना करके मैंने इसको सैकड़ों लोगों का इलाज किया कोरोना में। और इसके अलावा मैंने करीब, हमारी जो सबसे बड़ी एक बात है कि मोर्टिलिटी रेट कोरोना में जो पटना और बाकी जगहों की रेट की तुलना में काफी कम थी हमने रेशियो, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट मरीज को डेली का भोजन, खाना, कैसे दवा और सब कुछ का सिस्टम बनाकर हमने किया, हाँ, रेगुलेट किया। उसके अलावा बहुत सारी और भी जो है महामारी में, जैसे टेलीफोन पे हजारों लोगों को, लाखों लोगों को हमने सलाह दिया कि आप लोग ऑनलाइन कभी 24 आवर कॉल कर सकते हैं मुझे। चाहे बहुत लोगों को पटना में एडमिट कराना हुआ, अगर यहाँ सीट नहीं हुआ, कम हुआ, अगर था जिस तरह की कंडीशन में। इसके अलावा बहुत सारी चीजें की, जागरूकता अभियान फैलाया हमने कि महामारी, अब थैंक गॉड की अभी महामारी से हम लोग दूर हैं और आगे ये सब ना है। आप चिकित्सक हैं, राजनीति की आपको कितनी जानकारी है? ये सवाल है कि आप पूरे मेयर क्षेत्र में, जो नगर निगम का क्षेत्र है, इसकी चौहद्दी आपको पता है? हाँ, देखिए, जब बात हुई थी कि मेयर, नया नगर निगम बनना है तो मेयर के लिए उपयुक्त पद, तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप इतना सारा काम कर रहे हैं सोशल वर्क, आपके जैसे पढ़े लिखे को आना चाहिए था। तो मैं सबसे पहले कहा कि नहीं, मैं उस उपयुक्त हूँ कि नहीं, मैं पता करूँ। तो मैंने अपने 2500 जो नगर निगम के जो मेरे वोटर थे, जो मेरे पेशेंट भी रह चुके थे, क्योंकि पेशेंट से ज़्यादा आपका हित नहीं है और दुश्मन नहीं, जो आपका निगेटिव भी कर सकता है, पॉजिटिव भी। मैंने 2500 लोगों पे सर्वे कराया था कॉल करके, तो मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। तब मैं कहा कि मैं कैसे जाके मिलूँ, मिलने से क्या होगा कि भाई डॉक्टर अस्पताल से, तो मैं कहा कि उससे अच्छा बेटर है कि मैं स्वास्थ्य कैंप लगाऊँ। तो मैं करीब सारे नगर निगम में, शहर के बीचों बीच मैंने बहुत कम, लेकिन जितने भी परिसीमन में है, जैसे कि आपको पश्चिम में चले जाएंगे तो खैरवा, पूर्वी, पश्चिमी, पुनौरा, उसके बाद खरका गांव, जो मैं पहले नहीं जानता था, लोग आते थे मेरे पास लेकिन मैं कभी गया नहीं था, सिमरा, आपको इधर इस्लामपुर, आपको इधर जो हो गया भीसा, भैरवकोठी, भवदेपुर, चंडिया, जैसे बरियारपुर, मतलब काफी सारे, मतलब चौहद्दी में जो पड़ रहे हैं इसके, विश्वनाथपुर, मैंने करीब 50 से ऊपर कैंप लगाया। और उससे मुझे 2 बेनिफिट हुई कि लोगों को इलाज भी मिला, दवा भी हमने मुफ्त वितरण किया। और फिर मैंने बोला कि आप जितनी गरीबी थी लोगों में, मैंने देखा कि शहर के बीचों बीच आसपास डुमरा के क्षेत्र में मैंने जो ऐसा चीज देखा वो बगल में कि उनका ये डीएम ऑफिस, कलेक्टरेट का सारा एरिया है, पास में एक जो मोहल्ला है, वहाँ पे लोगों को 400 फैमिली को जाने के लिए रास्ता नहीं है, पानी लगा रहता है, वो लकड़ी का बना के चलते हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ देख करके। तो मैं कहा कि नहीं, ये सब चीज जरूरी है। ये चिकित्सक के रूप में मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मैं इलाज कर सकता हूँ, दवा दे सकता हूँ। तो इस सब को ठीक करने के लिए मैंने ये और हिम्मत करके, हिम्मत आई लोगों में, तो मैंने ये आपसे बात करके तो पता चला कि चिकित्सक को भी चौहद्दी का पता होता है। हम तो मान के चल रहे थे कि अपने हॉस्पिटल में बंदे होते हैं और एसी कमरे में बैठ के जो है बस इलाज करते हैं,
आप मेयर क्यों बनना चाहते हैं? आप चिकित्सक हैं, सक्रिय राजनीति में क्यों आ रहे हैं? बहुत गंदगी है यहाँ। हाँ, मैं तो पहले से सुनता था कि राजनीति में ऐसे है वैसे है, मैं सक्रिय कभी था नहीं, मैं बस वर्क किया करता था सोशल। लेकिन जब मैंने देखा कि एज ए चिकित्सक, हालांकि मैंने फर्स्ट यहाँ पर हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी शुरू किया, जो मैं चिकित्सक के रूप में जो कमी था, जो मैं बहुत हद तक कोशिश किया दूर करने का। इमरजेंसी में लोग रेफर हो जाते थे, रास्ते में मर जाते थे, कम से कम उस तरह के हजारों लोगों को मैंने ट्रीटमेंट दिया, या तो ठीक कर दिया, यहाँ पे आईसीयू की व्यवस्था दी, और नहीं तो उनको मैं सेटल करके रेफर किया ढंग से, कि ताकि सही जगह पहुंच जाए। लेकिन लगा कि इससे ही सीतामढ़ी का कल्याण नहीं संभव है, आपको और कुछ करना है। बहुत सारी समस्याएं है सीतामढ़ी में, तो उसको दूर करने के लिए आपके पास कोई ना कोई, आपके पास एक सरकारी पावर होना चाहिए जो आप कर सकते हैं उसको। इसीलिए मैं ये कांटो भाई ताज को मैं पहनने के लिए मैं इतना अपने एसी कैमरे से जो बोलेंगे, चाहे हॉस्पिटल से निकल के मैं गली गली गांव में घूमा, देखा सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र को, और वहां की समस्याओं से अवगत हुआ कि और कुछ भी करना है स्वास्थ्य के साथ साथ। आप मेयर बन जाएंगे तो लोगों का जान कौन बचाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में और कोई पोस्ट के लिए मैं नहीं रहा हूँ, क्योंकि नगर मेयर जो होता है पोस्ट नगर निगम का होता है, वो शहर में ही रहते हैं। विधायक, एमएलसी, एमएलए सबको पटना और ये सब जाना होता है, एमपी को दिल्ली जाना होता है, मैं जानता हूँ, उसमें ज्यादा प्रभावित होता है। लेकिन जब मैं सीतामढ़ी में रहूंगा तो सीतामढ़ी का मेरा हॉस्पिटल, चूंकि मैंने पहली बार, पहले लोग डॉक्टर के नाम से जानते थे, डॉक्टर प्रवीण का क्लिनिक, डॉक्टर फल्ला का क्लिनिक, डॉक्टर उनका क्लिनिक, अब लोग नवजीवन के नाम से जानते हैं। मैंने ये ओरिएंटेशन लोगों को दिया है, डॉक्टर प्रवीण को जानने से ज्यादा आप हॉस्पिटल को, नवजीवन को जानो, क्योंकि एक डॉक्टर नहीं होता, एक सिस्टम होता है, कोई भी सिस्टम काम करता है। तो मैंने वो सिस्टम डेवलप किया था नवजीवन का, क्योंकि मैं अगर नहीं भी हूँ, कहीं भी हूँ, एक अकेला ही सब कुछ नहीं कर सकता है, एक सिस्टम डेवलप किया, अभी भी काम चलता है। इमरजेंसी एक डॉक्टर की टीम बनाना, अब तो मेडिकल कॉलेज भी भविष्य में खुलेगा, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल चालू होते होते 8-10 साल लग जाएंगे, जो प्रैक्टिकल में जानता हूँ। तो मैंने वो बनाया है, और साथ में मैं शहर में रहूंगा। मैं तो ये भी मैं कर रहा हूँ कि भविष्य में अगर, चूंकि नगर निगम का ऑफिस आपको हॉस्पिटल रोड में है, मैंने ये भी ऐलान किया कि बगल में मैं उधर रहूंगा तो फ्री ओपीडी चालू कर दूंगा लोगों के लिए। बहुत अच्छा है। पार्ट टाइम आगामी चुनाव के समय नगर निगम में आप क्या क्या मुख्य मुद्दा देख रहे हैं? समस्याएं क्या हैं नगर निगम की? देखिए, समस्याएं तो बहुत है, जो मैं अभी ये विगत 6 महीने में मैंने नगर निगम का सारा दौरा किया। जो शहरी इलाका, हालांकि ग्रामीण इलाका से ज्यादा समस्याएं शहरी इलाका में। ग्रामीण इलाका में शिक्षा की कमी है, चिकित्सा की कमी है, लेकिन जो सफाई, बीमारी, जल जमाव, सुरक्षा, इसकी जो कमी है सबसे ज्यादा शहरी इलाकों में भी है। सीतामढ़ी और डुमरा के जितने भी एरिया है उसमें, तो सबसे प्राथमिकता पे तो है कि वो ये जल जमाव की समस्या, जो गंदगी की समस्या, सुरक्षा लोगों में डेवलप हो, कि आदमी, कहीं पार्क नहीं है आपको शहर में, 1-2 पार्क भी है, वहाँ पे लोग, गंदगी है, लोग जा नहीं पाते हैं सही से फैमिली। बाहर जो मेट्रो सिटी में आप देखोगे हर एरिया में पार्क बना होता है, लोग सुबह शाम रात जाते हैं, तो उस तरह की चीजें हैं। उसके अलावा बहुत सारी कामें हैं, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में मुझे, तो मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता हूँ, लेकिन सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं चला रहा हूँ। आयुष्मान भारत के तहत हजारों लोगों का काम किया है, लेकिन उसी से काम नहीं चलेगा सीतामढ़ी के लोगों को। उसके लिए कि सरकारी तंत्र को भी मजबूत करना है, तो मुझे सरकारी पावर भी चाहिए। समस्या तो आपने गिना दिया, अब मैं जानना चाहूंगा कि ट्रैफिक जाम से मुक्ति कैसे दिलाएंगे? देखिए, ट्रैफिक की समस्या तो सीतामढ़ी में बहुत बड़ी है। उसके लिए मैंने 2-3 मेन है कि कम से कम एक बाईपास रिंग रोड होना चाहिए, जो सारी बड़ी गाड़ियों को बाईपास हो, सिटी के अंदर इंटर नहीं हो। मैं देखा हूँ बस स्टैंड रेलवे के पास कितना ज्यादा ट्रैफिक जाम होता था, अभी भी बसें आती है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, घंटों मरीज जो है फंस जाया करते थे। मैंने कितने मरीज को मरते हुए देखा है रेलवे क्रॉसिंग पे। मैं 9 सालों से हूँ सीतामढ़ी में, कब से पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, आज तक नहीं बना ब्रिज। और कितने लोग मेरे हॉस्पिटल में आने से पहले वहां से फोन आया कि आ रहा है, और ब्रिज पे पहुंच करके रुक गया वहां पे ट्रैफिक रेलवे क्रॉसिंग में। तो मैंने उसके लिए 2 चीजें, एक तो शहर का चौड़ीकरण, दूसरा बाईपास रोड रिंग होना चाहिए, तीसरा पार्किंग की समस्या, जो सबसे बड़ी है, गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं है। तो जहां भी जगह हो गवर्नमेंट का या इस तरह का लैंड हो, तो मल्टी स्टोरेज पार्किंग अगर हम बनाते हैं तो इससे एक विजन आता है जो मेट्रो सिटी में है, तो इससे बहुत हद तक समस्या दूर होगी। चलिए, आपके इस सवाल से, जवाब से थोड़ा बहुत हम लोग संतुष्ट हैं, और आप मेयर बनेंगे तो और सही आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जल जमाव भी एक समस्या है। मैं वही बोला ना, जल जमाव के लिए देखिए, मैंने और भी देखा है। मैं कैलाशपुरी एक है डुमरा में जगह, मैं वहां गया था, वहां पे नाला बना हुआ है, लेकिन नाला से पानी निकासी नहीं है। ये बगल में आपको प्रताप नगर है,
उससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि इतना डेवलप लोग, इतने शिक्षित लोग रहते हैं यहाँ पे, बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। मैं एक गली गया हूँ, हाफ पैंट पहन के, चप्पल पहन के खोलना पड़ा मुझे जाने के लिए। अभी गर्मी के टाइम में जब बारिश नहीं भी रहती है तभी बारिश रहता है, तो उसके लिए हमने कहा कि छोटे मोटे प्लान से नहीं संभव है। ये आपको जो दिख रहा है आईबी से बना हुआ ये नहर, यहाँ तक मेरे हॉस्पिटल के सामने से नाला नहीं है, बार बार सरकारें खुद देती है इसमें, और फिर ढक्कन खुला रहता है। मैंने कितनी बार बोला भी लोगों को, डीएम से भी बात की थी, लेकिन ये समस्या समाधान नहीं हुआ। जब तक मास्टर प्लान आप नहीं लाएंगे, जैसे बड़े बड़े सिटी डेवलप होता है वहाँ पे पहले ड्रेनेज सिस्टम का प्लानिंग होता है, उसके बाद, लेकिन हमारी सिटी चूंकि बन चुकी है पहले से, पुरानी सिटी है, तो मास्टर प्लान के तहत हर एक मोहल्ले से आपको एक ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ, और उस सेंटर को जोड़ना पड़ेगा कॉमन जो टैंक में, जो जाके नहर या नदी में मिलाएगा। क्योंकि नदी और नहर की कमी नहीं है, सिर्फ नहर का अगर वहीकरण ढंग से कर दिया जाए और सारे को जोड़ दिया जाए, लेकिन विजन उसके लिए काम करना पड़ेगा, ये मेरे प्रायोरिटी में है। तो सारी जल बंद हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर बारिश हुआ, अगर नाला बंद है, ढकी हुई नाला होना चाहिए, वीकली सफाई होनी चाहिए उसकी मेंटेनेंस, तभी जाकर के वो समस्या दूर होगी। अगर सीतामढ़ी के विकास को 5 शब्दों में अगर बयान करना हो तो 5 शब्द क्या होंगे? देखिए, 5 शब्दों में कहेंगे तो सबसे सिंपल और बहुत जरूरी चीजें है कि सबसे पहले स्वच्छ सीतामढ़ी होना चाहिए, उसके बाद स्वच्छ के बाद स्वस्थ सीतामढ़ी, जब स्वच्छ होंगे फिर स्वस्थ सीतामढ़ी, उसके बाद सुरक्षित सीतामढ़ी, सुरक्षा होना चाहिए, उसके बाद शिक्षित सीतामढ़ी, अगर शिक्षित होंगे तब, और लास्ट में विकसित सीतामढ़ी। 2031 जो प्लान है, मास्टर प्लान है पटना का, जो मास्टर प्लान के तहत जो स्मार्ट सिटी का है, हम लोग भी प्लान करेंगे इसको कि क्यों ना सीतामढ़ी को भी 2031 के मास्टर प्लान के तहत ले जाएं, और कोशिश करें सरकार के ऊपर बात करें तंत्र पे कि भाई हमारा सीतामढ़ी माँ सीता की जन्मभूमि है, इसको डेवलप करके आप विश्व के मानचित्र पर इसका नाम हो, इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहली बार मैंने इस चुनाव के कवरेज के दौरान ये सुना है कि किसी मेयर कैंडिडेट ने मास्टर प्लान की बात की है। भविष्य में सीतामढ़ी कैसा होगा, यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग होंगे, इसकी बात की है। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे प्रेरणा स्रोत 2-3 हैं। एक तो जो हमारे गुरु ने शिक्षा दिया है, हमारे माता पिता, और दूसरा सही पूछेंगे तो प्रेरणा स्रोत ये गरीब जनता है, जो मैं देखा हूँ जिस तरीके की जिंदगी जीते हैं। मैं परसों एक जगह गया तो काफी गरीब लोग थे बैठे हुए झोपड़ी में, तो परेशान, मैं लोग लगा कौन आ गए, नेता आ गए हैं, मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं वोट नहीं दूंगा, विरोध कर रहे थे। मैं उनको बोला, समझाया शांति से कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं, आप वोट नहीं देंगे तो आप अपना हाथ खुद काट रहे हैं। आप वोट दीजिए, आप ही का वही अधिकार है, लेकिन वोट उसको दीजिए जो आपको लगता है कि आपको सही करेगा। आप किसी के झांसे में नहीं आए, विवेक से काम ले, लेकिन वोट देने को आप नहीं छोड़ना है, वोट सबको देना है। बिल्कुल, लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है आपका मत, तो मतदान तो जरूर करना है। आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श तो मेरे माता पिता है। अब मैं पुनीत भाई से जानना चाहूंगा, जो कमेंट में लोगों के सवाल आए हैं। यश राज कहते हैं कि वार्ड नंबर 13 में जनसंपर्क कीजिए, आपने नहीं किया है क्या? देखिए, वार्ड नंबर 13 आपको 46 वार्ड नया बना है, जनता को पता नहीं है, लेकिन लगभग मुझे पता है, मैंने दौरा किया। वार्ड नंबर 13 में मैं गया हूँ, मैं फ्री कैंप लगाया हूँ वहाँ पर, हेल्थ कैंप। वार्ड नंबर 13 जो होता है वो है आपको मेला रोड से लेकर के आपको नया टोला वगैरह पड़ता है, जिसमें बहुत सारी गरीब लोगों की है। वो मैंने वहाँ पर कैंप लगाया है, 300-400 लोगों को मैंने देखा है आज से 2-3 महीना पहले। उम्मीद करता हूँ यशराज जी, आप शायद इनको यशराज जी को नहीं पता होगा, चाहे जानकारी नहीं होगी, वो नया टोला जो एक गाँव जाता है कभी, क्योंकि मैंने कैंप वही लगाया जहाँ गरीब बस्ती मुझे लगा। अब शहरी लोगों के लिए क्या मैं कैंप लगाता है, तो मेला रोड के अंदर में करीब थोड़ी दूर के अंदर में एक वहाँ पे मंदिर था और कैंपस प्रांगण था, मैंने वहाँ पे कैंप लगाया था, 300 लोगों का इलाज से ऊपर मैंने किया। शफीक खान जानना चाहते हैं कि आप जब मेयर बन जाएंगे तो क्या आप गरीबों के इलाज फ्री में करेंगे? देखिए, फ्री में करना क्या, देखिए कोई पॉलिटिशियन का झूठ बोलने की बात नहीं है। कोई भी प्राइवेट चीज, कोई क्या आप दुकान खोल के फ्री में दवा देंगे, फ्री में काम करने से क्या हो सकता है? ना आप ठीक होंगे ना हम ठीक होंगे। हाँ, ये जरूर है कि इससे पहले भी मैं मेयर बनने से क्या, मैं पहले भी मेयर के लिए तो मैं आज 3-4 महीने से आया हूँ। जब मैं कोई पॉलिटिक्स का प्लान नहीं था, कोई फ्यूचर नहीं था, तभी भी मैं
जो जितना आया गरीब आया, मैं उसको मिनिमम डिस्काउंट रेट पे काम करता था। और दूसरी बात, वो फ्री का वर्ड आदमी को, इंसान को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात की जो सरकार की योजनाएं हैं, जो आयुष्मान भारत, उसके तहत मैंने हजारों लोगों का, फ्री नहीं कहूंगा, सरकार के पैसे पे मिनिमम रेट जो होता है सरकार का, जो हमारा जो हॉस्पिटल के रेट से आधे पैसे होते पे मैंने हजारों लोगों का इलाज किया है। तो ये नेता पॉलिटिक्स वाला बात की फ्री में करना, हाँ ये मैं जरूर करूंगा कि आपके इलाज के लिए मैं सदर हॉस्पिटल में जो भी कमी होगी उसके लिए आवाज उठाऊंगा, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जो भी डेवलपमेंट होगा वो करूंगा, सरकार की योजनाओं को आपको समझाऊंगा, जागरूकता दूंगा। आप मेरे अस्पताल में जाके देखेंगे लिखा हुआ मरीजों का अधिकार, उसको पता होना चाहिए कि आपका अधिकार क्या है, कहीं भी नहीं मिलेगा मेरे अस्पताल में, हर जगह हर फ्लैट पर लिखा हुआ है, बहुत ही तो वो मैं आपको दूंगा, ये फ्री के चक्कर में ना पड़े। ब्रजकिशोर सिन्हा जी कहते हैं कि सीतामढ़ी नगर निगम के सबसे शिक्षित उम्मीदवार डॉक्टर प्रवीण कुमार। जी ब्रजकिशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप समझते हैं राजकुमार गुप्ता कहते हैं कि जनता आपको ही मेयर क्यों चुने, क्या प्लान है सीतामढ़ी के विकास को लेकर। तो राजकुमार भाई, सर ने तो बताया है कि वो मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं 2031 में, जैसे पटना मास्टर प्लान है वैसे सीतामढ़ी के मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। नवीन बात मैं और बता देता हूँ, इस पे रोजगार की समस्या है, सही बात है, यहाँ से बहुत प्लान करते हैं। अगर ये डेवलप हो रहा है सीतामढ़ी, ये जानकारी नहीं होगी जनता को, यहाँ बहुत सारे अधिकारी नेता को भी जानकारी नहीं है कि ये सीतामढ़ी जो है आकांक्षी जिला में घोषित किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। बिहार में मात्र 8 आकांक्षी जिला है, उसमें से एक घोषित किया गया है जिसमें इसको डेवलप करना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि डेवलप हो और टूरिज्म के मामले में ये वर्ल्ड के नक्शे पर आए ताकि रोजगार का सृजन होगा। हम लोग इसमें कोशिश करेंगे सरकार से और बाकी लोगों की समझ से कि ये काम हो। नवीन नयन लिखते हैं डॉक्टर साहब का राजनीति में आना कितना उचित है, बताइए कितना उचित है। देखिए ये मैं 2-3 बार मैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन से सुन चुका हूँ। एक बड़े देखिए डॉक्टर लोग, नेता लोग कहते हैं कि डॉक्टर, आपको क्या जरूरत है आने का, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, शिक्षित लोग जितने बढ़ेंगे उतना ही डेवलपमेंट होगा, करप्शन कम होगा, ये आपको जानना चाहिए। ये बहुत अच्छा आपने बताया कि कोई हर आदमी अपने अपने सेवा से संतुष्ट है, लेकिन काम से कर रहा है, कहीं कोई कमी नहीं किसी चीज की, लेकिन अगर कुछ आगे करना है समाज के लिए तो उठ करके आना पड़ता है। और शिक्षित लोग आएंगे, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, तो बेहतर ही होगा समाज के लिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही। रोहित गुप्ता भी यही जानना चाहते हैं कि राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल गया होगा। रोहित जी, विक्की सिंह कहते हैं कि सीतामढ़ी में जाम की समस्या कैसे आप दूर कीजिएगा। विक्की जी, बताया है सर ने कि मल्टी लेवल पार्किंग और प्रॉपर इसका जो है रिंग रोड का प्लान, तो ये काफी एक विजनरी प्लान के साथ आ रहे हैं डॉक्टर प्रवीण, मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की। प्रतीक राज कहते हैं इलेक्शन के टाइम आप फ्री में कैंप लगा रहे हैं क्या। नहीं, ये कोई नहीं कर सकते, मेरे पास हजारों पेपर के कटिंग और बाकी फोटोज भी होंगे। आज नहीं, मैं 2013 से यहाँ हूँ, जुलाई में आया था, हजारों कैंप लगाए हैं। हाँ ये जरूर है कि नगर निगम में चिन्हित करके मैं 6 महीने से कैंप लगा रहा हूँ। पहले मैं सीतामढ़ी जिले में पूरे लगाया करता था, गांव में कैंप, या किसी भी अवसर पे कोई भी शुभ अवसर होता था कैंप लगाता था या कुछ, लेकिन अब मैंने चिन्हित करने के लिए लगाया था कि नगर निगम के बस। ये मैं जरूर कहूंगा, ये मैं नहीं कहूंगा कि मैं अभी इस बीच में मैंने सीतामढ़ी नगर निगम के अंदर कैंप लगाया है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मैं अभी इलेक्शन की वजह से लगाया हूँ। मैंने हजारों कैंप लगाया है, इसका मेरे पास सारा डाटा है। हर जगह जाते थे तो पेपर न्यूज या फोटो कहीं ना कहीं कुछ रहता ही था। लोग भी अखबार में तो डेफिनेटली देखते होंगे कि डॉक्टर प्रवीण हमेशा कैंप भी लगाते हैं, वर्ल्ड जान रहा है। तो ये हमें बहुत ही, इसके लिए ये लगता है ग्लानि कि भाई नहीं, हम उस जगह से हैं जहाँ पे माँ सीता का जन्म धरती है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसको डेवलप करना, टूरिज्म डेवलप करना, ये जब डेवलप होगा तो ये वर्ल्ड के मानचित्र पर आएगा और ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें अब हालांकि बहुत गति से काम हो भी रही है पहले की तुलना में, और फ्यूचर में आशा है कि अगर हम लोग को मौका मिले तो और भी हम लोग इसमें ऊपर वाले जो भी अधिकारी नेता है वो लोग को बोलेंगे, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा, हर कुछ तो मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा नहीं, जो नगर निगम को होगा सो, लेकिन एक पोस्ट पर रहने पर आप लिख सकते हैं पॉलिटिकल पोस्ट पर। तो मैं ये करके कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये डेवलप हो। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले सेंट्रल मिनिस्टर ने कहे थे, भारत सरकार के मंत्री पीएम के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैंने उनके पास एक सवाल रखा था कि भाई इस चीज को आपको देखना चाहिए कि आप सीतामढ़ी को, अयोध्या को आप इतना नाम कर लिए हैं, वहां पे टूरिज्म डेवलप हो गया, सारा डेवलपमेंट हो रहा है, सड़क हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, हमारा सीतामढ़ी का क्या होगा।
तो ये डेवलप हमने रखा, उन्होंने बात का आश्वासन दिया था, बाकी तो धीरे धीरे होगी। बहुत सारे युवा समाज सेवी चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर साहब, आपको ही वोट क्यों दें? अच्छा, युवा लड़ रहे हैं, युवा को लड़ना भी चाहिए, क्योंकि युवा लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं आज के समय में, तो वो जनता को सुनना है। उस युवा में से कौन कुशल ज़्यादा युवा है, कौन ज़्यादा शिक्षित है, समाज के लिए कैसे काम किया है, कौन ज़्यादा ईमानदार है, क्या आपको लगता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ मुझे ही वोट दें, आप समझे, आप जनता कोई बुर्बक नहीं है, पहले से बहुत ज़्यादा समझदारी धीरे धीरे लोगों में बढ़ती जा रही है, सोशल मीडिया से, टीवी से, न्यूज़ से, पेपर से। तो आप सबको निष्कर्ष निकाले कि कुल मिलाकर के लगता है अगर आपको कि मैं कर सकता हूँ। जैसे जब मैं हॉस्पिटल खोला तो मुझे कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि डॉक्टर प्रवीण आप अकेले हैं, आप कैसे इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल रहे हैं, आप नहीं चला पाएंगे, टेंशन होगा। मैं भी सोचा था उस समय, तो मैं ये सोच के खोला था कि जब मैं जितना रुपया कमा रहा हूँ अभी, अगर उतना भी खर्चा निकल जाएगा हॉस्पिटल का, मेरे को 1 रुपया भी नहीं बचेगा, कोशिश करूंगा, तो मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिम्मत करके मैं इतना बड़ा अस्पताल अकेले चालू कर दिया। तो बाकी जनता को सोचना है कि मैं भी हिम्मत करके आया हूँ ये पाटो वाले पद पे, फिर मैं इसको भी करूंगा, आशा है। और आप लोग को अगर विश्वास होगी तो आगे हमको मत देंगे। राम जापू भाई जानना चाहते हैं कि अगर आप जीतते हैं तो पहला 3 काम आप क्या करेंगे? देखिए, पहला काम में एक तो है जो यहाँ सीतामढ़ी में नगर में जल जमाव की समस्या है, सबसे मुद्दा है, उस पर हमारा फोकस है। दूसरा काम जो बोल रहे हैं आपको, जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम सब आती है, और तीसरा जो है चिकित्सा और शिक्षा, जो हम जिस चीज जुड़े हुए हैं उसको पूरी तरह से मैं जितने भी योजनाएं हैं और जो नहीं है उसको मैं लागू करूंगा और पब्लिक तक पहुंचाऊंगा। आयुष्मान कार्ड के थ्रू बहुत सारे मैं देखा हूँ, अमीर लोग का बना हुआ है, गरीब लोग का पास कार्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास पावर नहीं था, बस जिसके पास कार्ड है उसी का काम कर सकता था। मैं कितनी बार बोला भी भाई आप कार्ड से आ रहा है, कार्ड लेकर के, वो बेचारा गरीब आ रहा है, इसके पास में खाने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास कार्ड नहीं है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मैं अगर कुछ होऊंगा पोस्ट पे तो मैं बोल सकता हूँ किसी को भी अधिकार से कि भाई आप इसका कार्ड का कुछ ना कुछ होना चाहिए कि जो गरीब लोग का सबका कार्ड बने और डेवलप। आयुष्मान भारत कार्ड अगर आपका अभी तक नहीं बना है तो उसे पक्का से बनवा लें। और मुझे लगता है कि सभी सवालों का आपने तसल्ली बख्श जवाब दिया है और बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया है। आपके पास एक विजन है जो कि काफी आपको अलग करता है बाकी उम्मीदवारों से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण, आप आए, आपने इंटरव्यू दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में सीतामढ़ी की जनता और बाकी सीतामढ़ी पेज पे लाइव जितने भी लोग हैं सबका बहुत